हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सिंह। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो यहाँ पर ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूँ, जो कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। इस शो में यहाँ पर आप सभी को बता दिया जाए कि कहीं ना कहीं यहाँ पर वही पंडित रूही से जुड़े हुए राज का करेगा खुलासा, जिस पंडित को रोहित की पूजा के लिए दादीसा ने बुलाया है, और वो यहाँ पर रूही, अभीरा, अरमान इन तीनों की जिंदगी को लेकर कुछ खुलासे करते हुए नजर आने वाला है। लेकिन इससे पहले यहाँ पर फैंस के कुछ कमेंट्स हैं, यहाँ उनकी कुछ राय है, उनके कुछ विचार हैं, वो जाने आप हमारे साथ। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसमें कि सभी दर्शकों को देखने को मिला होगा कि किस तरीके से रोहित के साथ हुआ एक भयानक हादसा और उस हादसे में रोहित लापता हो गया, जिसकी वजह से पोद्दार परिवार का हर एक सदस्य टूटकर बिखर गया है। न सिर्फ पोद्दार परिवार के सदस्य बल्कि गोइंका हाउस से तो मनीष गोइंका को माइनर हार्ट अटैक तक आ गया है। ऐसे में हमारे पास कुछ व्यूअर्स के कमेंट्स हैं जिन्होंने की लिखा है, और ये पहला कमेंट है @लावण्या शर्मा 5416 जी की तरफ से, और यहाँ पर इनका लिखना है प्लीज बैक टू रोहित। आप सभी को बता दें कि जब से रोहित की इस शो से एग्जिट हुई है, तब से काफी ज्यादा लोग रोहित को मिस करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके आगे हमारे पास एक और कमेंट है, वो है @यूजर JM5MP 3VY8H की तरफ से, जहां पर लिखा हुआ है नाउ रूही फीलिंग्स लाइक अभीरा व्हेन अभीरा सेज इन फुल फैमिली बट आई डोंट हैव एनीवन। अब ऐसे में इनका कहना साफ तौर पर यही है कि अब रूही ठीक अभीरा की तरह फील कर रही है, जैसे कि अभीरा कहती है कि मेरे पास कोई भी नहीं है। यहाँ पर अभीरा और रूही के बैकग्राउंड को लेकर काफी ज्यादा बातें भी हुई हैं। आगे हमारे पास एक कमेंट है पूजा शाह की तरफ से, जो कि लिखते हैं यहाँ पर रूही isn't like Paki. Paki even got no chance to know Samrat, and that's why she didn't feel anything to know his missing. But in Ruhi's case, she made friendship with Rohit, and after facing difficulties, she was even ready to give a chance to her married life. That's why she seen broken to know about his missing. जब तक रोहित बैक करेगा, तब तक अभीरा को अरमान से अटैचमेंट हो जाएगी, and Arman will support Ruhi maintaining his limits, but the issue is तब तक रोहित को ये समझना मुश्किल हो जाएगा कि he can't divorce Ruhi. Ruhi is more unfortunate than Abhira, especially in case of love. अभीरा ने चाह के भी अरमान की बीवी बन गई, बट रूही चाह के भी ना अरमान की और ना ही रोहित की फुली बीवी बन पाई। यहाँ पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है को गुम है किसी के प्यार में के साथ कंपेयर किया जा रहा था, तो वहीं रूही के केस को भी किया जा रहा है कंपेयर, और ऐसे में पाकी के साथ रूही को कंपेयर किया जा रहा है। लेकिन कहा यह भी गया कि असल में रूही ने तो यहाँ पर रोहित से दोस्ती की थी, जो कि पाकी ने हरगिज नहीं की थी। इसके आगे हमारे पास एक कमेंट है ऋचावन की तरफ से 1569 जी की तरफ से, यहाँ पर इनका लिखना है अनजाने में ही सही अभीरा को उसका असली मायका, असली ननिहाल मिल गया। अब ऐसे में यहाँ पर इस बात से तो कोई भी मुकर नहीं सकता है कि अभीरा को उसका असली ननिहाल मिल चुका है। हालांकि अब तक अभीरा को सच्चाई का पता नहीं चल पाया है।
तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से यहाँ पर फैंस कहीं ना कहीं रूही और अरमान की जोड़ी को ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये तो तय हो चुका है कि असल में रूही और अरमान की नहीं बल्कि अभीरा और अरमान की जोड़ी को मेकर्स दिखाएंगे। ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक बेहद दिलचस्प होने वाला है। यहाँ पर जो पंडित करते हैं खुलासा रूही, अरमान और अभीरा से जुड़े हुए राजों का, तो उसमें यहाँ पर पंडित क्या कुछ बताते हुए नजर आने वाले हैं रूही, अरमान और अभीरा के बारे में। जाने इस बात की सारी अपडेट आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। जिस तरीके से दादिसा ने रोहित के लिए पूजा रखवाई घर में, तो यहाँ पर जिस पंडित ने रोहित की पूजा की, असल में वही पंडित दादिसा के सामने इस बात का खुलासा करते हुए नजर आया कि असल में यहाँ पर पोदार परिवार की दादिसा की बड़ी पोता बहू यानी कि अभीरा अगर पोदार हाउस को छोड़कर चली जाती है तो पोदार परिवार कहीं ना कहीं बिखर सकता है। अगर बात की जाए रूही की, तो असल में रूही के होने और ना होने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि रूही तो इस घर में सिर्फ और सिर्फ बर्बादी लेकर आई है। रूही की शादी हुई रोहित पोदार से और आज रोहित लापता है। यहाँ तक कि रूही तो रोहित से प्यार भी नहीं करती है। रूही तो यहाँ पर अरमान के साथ अपना रिश्ता निभाना चाहती है। लेकिन अगर अभीरा की बात की जाए तो सभी लोग अभीरा को काफी नापसंद करते हैं, लेकिन यहाँ पर अभीरा कहीं ना कहीं सच्चे दिल के साथ सिर्फ और सिर्फ पोद्दार परिवार के हर एक सदस्य का भला ही चाहती है। इन सभी राजों का खुलासा पंडित करते हुए नजर आते हैं दादिसा के सामने, और जब दादिसा को सच्चाई का पता चलता है तो दादिसा हो जाती है बहुत ही ज्यादा हैरान कि आज तक दादिसा जिस बहू को सबसे ज्यादा नकारा बहू समझते हुए नजर आई, असल में पोदार परिवार की वही सबसे अच्छी बहू है। और जिस बहू को दादिसा ने समझा कि वो काफी अच्छी है, असल में उसी की वजह से पोदार हाउस में, पोदार परिवार के सदस्यों के साथ यहाँ पर इतनी सारी मुसीबतें यहाँ पर हो रही हैं। आप सभी को बता दिया जाए कि शो का यह एपिसोड होने वाला है बेहद दिलचस्प, क्योंकि यहाँ पर कई सारे ट्विस्ट, कई सारे ट्रैक एक साथ मेकर्स व्यूअर्स के सामने प्रेजेंट करते हुए नजर आने वाले हैं। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिला कि शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में दादिसा ने जो पंडित बुलाया था घर पर, असल में वही पंडित ये कहते हुए नजर आता है कि अगर अभीरा घर को छोड़कर चली जाती है तो कहीं ना कहीं पोदार परिवार बर्बाद हो सकता है, क्योंकि रूही और यहाँ पर इस घर का कोई मेल नहीं है। रूही रोहित से नहीं बल्कि रूही तो प्यार करती है अरमान से, और अभीरा घर को बर्बाद नहीं कर रही है बल्कि अभीरा तो यहाँ पर घर को जोड़ने की पूरी कोशिश कर रही है। जिस तरीके से दादिसा रूही की जगह अभीरा पर हो रही है नाराज, असल में दादिसा का वो सारा का सारा फैसला गलत है, क्योंकि यहाँ पर अभीरा कहीं ना कहीं उन सारी की सारी जिम्मेदारियों को पूरा करने की कोशिश कर रही है जो इस घर की बड़ी बहू की होती है। और यहाँ पर रूही को जहां अपने मायके में होना चाहिए तो वहीं रूही की जगह अभीरा अपने मायके में थी। ये सच्चाई जानने के बाद दादिसा क्या करने वाली है, देखना और जानना ये होगा बेहद दिलचस्प।